क्या आपका व्हाट्सएप भी बार बार लॉग आउट हो रहा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल इंडिया में एक नया रूल आया है जो हमारे मैसेजिंग ऐप्स यूज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है। तो आज हम इसी सिम बाइंडिंग रूल को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये तो पक्का महसूस किया होगा, है ना? आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अचानक से व्हाट्सएप वेब कहता है, फिर से क्यूआर कोड स्कैन करो। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोचा समझा कारण है। और इसका जवाब है सिम बाइंडिंग। अब ये सिर्फ कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ये सरकार का एक नया और कह सकते हैं काफी पावरफुल नियम है जो अब हमारी डिजिटल लाइफ की सच्चाई बन चुका है। चलिए देखते हैं कि इसका हमारी प्राइवेसी और सुविधा पर क्या असर पड़ेगा। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। ये नया रूल है क्या? सरकार इसे लाई क्यों? इससे हमारे रोज के यूज पर क्या फर्क पड़ेगा? ट्रैवलर्स के लिए क्या टिप्स है? और हाँ, सबसे जरूरी कि इस रूल को फॉलो कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये नया नियम है क्या? और ये पहले के सिस्टम से इतना अलग क्यों है? देखिए, यहाँ पर ये बदलाव एकदम साफ दिखता है। पहले क्या था? दुनिया बड़ी सिंपल थी। बस एक बार ओटीपी डाला और बस, फिर चाहे सिम निकाल लो, फोन बदल लो, व्हाट्सएप मजे में चलता रहता था। पर अब खेल पूरी तरह से बदल गया है। अब आपका व्हाट्सएप आपके फोन और सिम का कह लीजिए एक अटूट हिस्सा बन गया है। और इसी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं सिम बाइंडिंग। जरा सोचिए, अब आपका व्हाट्सएप अकाउंट सिर्फ आपके फोन नंबर को नहीं पहचानता, नहीं, बल्कि वो उस छोटी सी चिप को पहचानता है जो आपके सिम कार्ड में है। और ऐप एक जासूस की तरह लगातार चेक करता रहेगा कि वो चिप फोन में है भी या नहीं। ठीक है, तो रूल तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा और इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब इसके पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी और आपकी सेफ्टी। डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम्स के बारे में तो सुना ही होगा, जहां फ्रॉड करने वाले लोग पुलिस या कोई सरकारी अफसर बनकर वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं और पैसे ऐंठते हैं। बस ये नियम ऐसे ही ऑनलाइन क्राइम पर लगाम कसने के लिए बनाया गया है। और अगर ये तरीका आपको एकदम नया नया सा लग रहा है, तो जरा रुकिए, क्योंकि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में पहले से ही बिल्कुल ऐसी ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये रूल बिल्कुल यूपीआई जैसा ही तो है। जैसे आप बिना सिम के गूगल पे या फोन पे से पैसे नहीं भेज सकते, ठीक वैसे ही अब आप बिना सिम के व्हाट्सएप पर मैसेज भी नहीं भेज पाएंगे। मतलब एकदम साफ है, अब सिम ही आपकी डिजिटल पहचान है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये रूल क्या है और क्यों है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर कि इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, हमारे व्हाट्सएप यूज़ करने के तरीके पर असल में क्या और कैसे असर पड़ेगा। बस ये नंबर याद रख लीजिए, 6 घंटे। जी हाँ, यही है वो नई टाइम लिमिट जो हम में से कई लोगों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर नए नियमों का असर साफ साफ दिखता है। सबसे बड़ा बदलाव जो हम सबको फील होगा वो है व्हाट्सएप वेब का हर 6 घंटे में लॉग आउट हो जाना। लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं या अक्सर सिम बदलते हैं, उनके लिए तो ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे ही सिम निकाला, व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। और हाँ, अगर आपके फ़ोन पर कभी ऐसा मैसेज दिखे ना, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये बस व्हाट्सएप का आपको बताने का तरीका है कि भाई हम भारत के नए नियमों का पालन कर रहे हैं और आपके सिम को फ़ोन में चेक कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये नियम शायद सबसे ज़्यादा सिरदर्द बन सकता है। मतलब जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं या जिनके पास लेटेस्ट ई सिम वाले फ़ोन हैं। तो क्या है इसका सोल्यूशन? जो लोग विदेश यात्रा करते हैं उनके लिए ये समझना सबसे ज़रूरी है। और सोल्यूशन, यकीन मानिए, बहुत आसान है। अपना इंडियन सिम फ़ोन से कभी मत निकालिए। बस उसकी डेटा रोमिंग बंद कर दीजिए ताकि कोई भारी भरकम बिल ना आए, और इंटरनेट के लिए कोई दूसरा लोकल सिम या ई सिम इस्तेमाल कर लीजिए। इससे होगा ये कि व्हाट्सएप को लगेगा कि इंडियन सिम अभी भी फ़ोन में है और आपका अकाउंट बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। तो मतलब इस टेबल से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है, आपका इंडियन सिम आपके फ़ोन में ही रहना चाहिए, चाहे जो हो जाए। उसे घर पे छोड़कर जाना या किसी लोकल सिम से बदल देना, दोनों ही केस में आपका व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। और यहीं पर ई सिम एक हीरो की तरह एंट्री लेता है।
क्योंकि ये एक डिजिटल सिम है तो इसे फ़ोन से निकाला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब बाइंडिंग हमेशा मजबूत बनी रहती है और गलती से लॉग आउट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और बोनस, आपका फिजिकल सिम स्लॉट ट्रैवल के लिए खाली हो जाता है। तो चलिए, अब जब हम सारी प्रॉब्लम समझ चुके हैं तो आते हैं सल्यूशन पर। ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये नया नियम हमारे लिए कोई परेशानी न बने और सब कुछ एकदम पहले की तरह स्मूथ चलता रहे? इसके लिए बस ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल, जिस सिम से व्हाट्सएप रजिस्टर्ड है वो उसी फोन में होना चाहिए जिसमें ऐप चल रहा है। दूसरा, फोन ऑन होना चाहिए और सिम में एक्टिव सिग्नल भी होना चाहिए। और तीसरा, हमेशा ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप ही यूज करें, कोई भी थर्ड पार्टी या क्लोन ऐप नहीं। और जाते जाते कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातें। अपने सिम को अपने मेन फोन का एक परमानेंट साथी बना लीजिए। अगर नंबर पोर्ट करा रहे हैं तो थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में 24 घंटे तक लग सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, अपने व्हाट्सएप को हमेशा अपडेटेड रखिए ताकि आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स मिलते रहें। तो ये था सिम बाइंडिंग का पूरा एनालिसिस। लेकिन ये सिर्फ एक नियम से कहीं बढ़कर है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी पूरी डिजिटल पहचान हमारे हाथ में रखे डिवाइस से हमेशा के लिए बन जाएगी। ये सुविधा और कंट्रोल के बीच एक नया बैलेंस है और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।